बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच खेले जा रहे ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के मैच नंबर 38 में शानदार बल्लेबाजी श्रीलंका की तरफ से देखने को मिली और ऐतिहासिक घटना भी मैदान पर घटती नजर आई जो आज से पहले क्रिकेट के मैदान पर कभी नहीं घटी। जी आप सभी को बात करें कि किस तरीके से चर्चा में है एंजेलो मैथ्यूज का टाइम आउट, कि ऐसा क्या हुआ कि एंजेलो मैथ्यूज को बिना एक भी गेंद खेले बाहर भेज दिया गया एम्पायर के द्वारा। यह हर किसी के मन में सवाल बना हुआ है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या कुछ मैदान पर घटा। इसी वजह से ये मैच ज़्यादा ही दिलचस्प हो गया। वैसे बात करें तो श्रीलंका की टीम पूरी 10 विकेट गंवाती नजर आई। इतना कुछ खास रहेगा नहीं इस मुकाबले में, क्योंकि देखा जाए तो श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ही आईसीसी वर्ल्ड कप के अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुके हैं। लेकिन जो एक इज्जत बचाने की बात है और जो एक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, क्योंकि 8 टीमें होती हैं टॉप की जो चैंपियंस ट्रॉफी में जाती है यहाँ से, और इस समय बांग्लादेश 9वें नंबर पर है, तो वो जीत दर्ज करके बचे 2 मैचों में आगे आना चाहती है बांग्लादेश। लेकिन यहाँ से बांग्लादेश की मुश्किलें अभी भी कम नहीं है, क्योंकि श्रीलंका ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार पारी खेली 279 रन की। पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई श्रीलंका की टीम, लेकिन बांग्लादेश को अब ये चेस करना ही होगा। तो चलिए इस मुकाबले की बात करते हैं, क्या कुछ मैदान पर घटा, किस तरीके से कहीं ना कहीं एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट हुए और चरित असलंका की बल्लेबाजी जो नंबर 5 पर आए करने और उन्होंने एक शानदार शतक लगाया। फिर इसके बाद गेंदबाजी के मामले में जो अभी तक देखने को नहीं मिला था बांग्लादेश की टीम से, वो आज के मुकाबले में देखने को मिला। लेकिन उससे पहले सारी जानकारी दें, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच ये मुकाबला खेला गया अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के मैदान पर, जहां बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था। निर्णय तो ये सही तो रहा है, क्योंकि बहुत कम स्कोर पर रोक दिया। दिल्ली के मैदान पर इस बार बहुत रन बने हैं, लेकिन बांग्लादेश की बात करें तो उन्होंने टॉस जीता और पता चल चुका था कि वह सेमीफाइनल में नहीं जा सकते, तो उन्होंने बदलाव करे। काफ़ी बदलाव थे, मुस्तफिजुर नसूम सब बेंच पर थे। प्लेइंग 11 में तंजीद हसन, लिटन दास, नजमुल होसन, शेनेटो, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह शाकिब अल हसन, तौहीद हृदय, मेहदी हसन मिराज, तंजीम हसन शाकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम हमें देखने को मिले। श्रीलंका की प्लेइंग 11 की बात करें तो श्रीलंका की प्लेइंग 11 में दिमुथ करुणारत्ने जैसे खिलाड़ी बेंच पर बिठा दिए गए। तो उसमें प्लेइंग 11 में थे पथुम निशांका, कुशल परेरा, कुशल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, चरित असलंका, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डी सिल्वा, महेश तीक्षाना, दुष्मंता चमीरा, कसुन रजीता, दिलशान मधुशनाका हमें देखने को मिले। अब पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 279 रन बनाए टारगेट के तौर पर। पथुम निशांका और कुशल परेरा के बीच पार्टनरशिप नहीं बिल्ड हो पाई। कुशल परेरा महज 5 गेंद में 4 रन बनाकर वापस पवेलियन गए और कुशल मेंडिस ने 30 गेंद में सिर्फ 19 रन ही बनाए थे। कुशल परेरा का विकेट शोरफुल इस्लाम ने लिया तो कुशल मेंडिस का विकेट शाकिब ने। आपको बता दें महज 66 रन पर टीम के 2 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद 72 रन पर तीसरा विकेट आता है पथुम निशांका के रूप में। 36 गेंद में 41 रन बनाकर पथुम निशांका वापस पवेलियन जाते हैं। पारी अच्छी खेल रहे थे 113 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन तंजीम हसन शाकिब इनका विकेट लेते हैं, क्लीन बोल्ड करके इनको चलता करते हैं। फिर इसके बाद सदीरा समरविक्रमा और चरित असलंका के बीच पार्टनरशिप बिल्ड होती है, जहां तीसरा विकेट 72 रन पर गिरा था, तो चौथा विकेट आता है 135 रन पर, वही 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर। और उसी दूसरी गेंद पर एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट भी होते हैं। जब आपको बताया सदीरा समरविक्रमा शाकिब की गेंद पर आउट होते हैं, 42 गेंद में 41 रन बनाकर वापस पवेलियन जा रहे होते हैं 4 चौके की बदौलत, और 97 के स्ट्राइक रेट से अच्छी पारी थी। लेकिन फिर उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज आते हैं। अब यहाँ से आप देखिए एंजेलो मैथ्यूज आए, काफ़ी वक्त लिया, फिर आके खड़े होने के बाद अपने आप को सेट होने का समय दे रहे थे। अब कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बल्लेबाज अंदर आता है, पवेलियन से सीधा मैदान पर आता है, तो हेलमेट हाथ में रखता है, और जब गेंद खेलने वाला होता है तो उससे पहले हेलमेट पहनता है। लेकिन जब हेलमेट पहनता है तो इस दौरान पता चलता है कि एंजेलो मैथ्यूज के साथ भी ऐसे हुआ। वो मैदान में आए, जब हेलमेट पहनने जा रहे थे गेंद खेलने से पहले, तो उनको पता चला कि हेलमेट थोड़ा टूटा हुआ है। अब हेलमेट टूटे होने की वजह से क्रीज पर तो आ गए थे, लेकिन हेलमेट चेंज कर रहे थे। और जो नियम के मुताबिक है, वो इंटरनेशनल नियम के मुताबिक एन इनकमिंग बैटर इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी विद इन 2 मिनट्स आफ्टर अ डिसमिसल, यानी जब कोई आउट हो जाए तो उसके 2 मिनट बाद कोई बल्लेबाज रेडी होना चाहिए गेंद खेलने के लिए। लेकिन उस दौरान एंजेलो मैथ्यूज आए थे, वो गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं हुए थे, आए थे सिर्फ उन्होंने मैदान को चूमा और क्रीज के पास गए, और फिर हेलमेट देखा टूटा हुआ है तो हेलमेट को चेंज करने के लिए उन्होंने वापस बुलाया। फिर जब हेलमेट बदला गया, इतने दौर में शाकिब गए और एम्पायर से कुछ बातचीत हुई। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज के साथ बातचीत हुई। पता चला कि एंजेलो मैथ्यूज ने काफ़ी देर लगा दी, जिसकी वजह से उनको टाइम आउट के चलते बाहर जाना पड़ा।
काफ़ी मायूस था चेहरा उनका, लेकिन उनको बाहर जाना पड़ा। एक भी गेंद नहीं खेल पाए एंजेलो मैथ्यूज़ और ये बहुत निराशा थी, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज़ अगर खेलते तो 40-50 रन तो मार के जाते। एक्सपीरियंस प्लेयर है, उम्मीद करते हैं अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, चरित असलंका के साथ मिलकर पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते थे, लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस नया रहा जो टाइम आउट रहा। तो ये टाइम आउट भी देख लिया इस वर्ल्ड कप में, ये बहुत ही चौंकाने वाला था, लेकिन उनको पवेलियन वापस जाना पड़ा। तो बिना गेंद खेले उनको आउट दे दिया गया, टाइम आउट। धनंजय डी सिल्वा जिन्होंने 36 गेंद में 34 बनाए, 31 गेंद में 22 रन महेश दीक्षाना ने बनाए, दुष्मंता चमीरा ने 9 गेंद में 4 रन बनाए और लास्ट में फिर कसुन रजीता 0 पर आउट हुए। दिलशान मधुशनाका नाबाद खड़े थे। चरित असलंका ने 105 गेंद में 108 रन बनाए, 6 चौके 5 छक्कों के बदौलत 102 के स्ट्राइक रेट से वर्ल्ड कप में ये शानदार शतक लगाया। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आएगा। शोरफुल इस्लाम ने 2 विकेट चटकाए, 3 विकेट तंजीम हसन शाकिब ने चटकाए, लेकिन 10 ओवर में 80 रन दिए। शाकिब अल हसन ने 10 ओवर में 57 रन देकर 2 विकेट चटकाए। मेहदी हसन मिराज ने 10 ओवर में 49 रन देकर 1 विकेट चटकाया। तो कुल मिलाकर देखा जाए, टीम शाकिब की चेस करना है 280 रन। सेंचुरी फॉर श्रीलंका नंबर 5 और बिलो इन वर्ल्ड कप्स। ये तीसरे बल्लेबाज बने हैं चरित असलंका जिन्होंने नंबर 5 या उससे नीचे के बल्लेबाज के तौर पर शतक लगाया। इससे पहले एंजेलो मैथ्यूज़ और महिला जयवर्धने ने ये काम किया है। और जिस तरीके से मुकाबला है, बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो अगर बांग्लादेश जीत जाती है तो हो सकता है कि नीदरलैंड से थोड़ा ऊपर आ जाए, नेट रन रेट अच्छा हो जाए। लेकिन श्रीलंका अगर हार जाती तो ये बात तय है, वो तो नीचे आएगी ही आएगी, क्योंकि नेट रन रेट बहुत डिफरेंस खाएगा। तो यहाँ से दोनों ही टीमों के लिए खोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जीत दर्ज करके एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आगे जाना जरूर चाहेंगे। जो नीदरलैंड इनसे ऊपर है उसको भी पछाड़ना चाहेंगे। बाकी अगर श्रीलंका ये मैच जीत जाती है और अगला भी जीत जाती है तो बहुत मुश्किल चांस है कि जाए, क्योंकि उनका नेट रन रेट बहुत कम है। बाकी अगर बल्लेबाजी के देखा जाए तो बल्लेबाजी के नज़रिए से क्विंटन डिकॉक ने 8 मैचों में 550 रन बनाकर नंबर 1 पर अभी भी स्टैंड कर रही हैं। नंबर 2 पर विराट कोहली 8 मैचों में 543 रन बनाकर, न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा 8 मैचों में 523 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। रोहित शर्मा 8 मैच में 442 रन बनाकर चौथे नंबर पर हैं। लेकिन इन सब में सबसे अच्छा एवरेज है विराट कोहली का 108 का एवरेज, क्योंकि कई नाबाद पारियां विराट कोहली ने खेली हैं, जिसकी वजह से उनका एवरेज इतना शानदार है। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में 2 बार शतक से चूके और 2 शतक बनाए, जबकि क्विंटन डिकॉक ने 4 शतक बनाए और रचिन रविंद्रा ने 3 शतक बनाए। रोहित शर्मा ने भी 1 शतक लगाया ही है। डेविड वार्नर ने भी इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी पारियां खेली हैं। गेंदबाजी के मामले में मधुशनाका ने, श्रीलंका गेंदबाज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है। अब तक इस सेकंड इनिंग में गेंदबाजी नहीं करी, लेकिन 7 मैच में 18 विकेट चटका चुके मधुशनाका, तो इन पर सबकी नज़रें रहेंगी। देखते हैं आगे क्या कुछ ये करते हैं। अब बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ये टाइम आउट का जो एक डिसीजन था ये सही था, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज़ मैदान पर आ गए थे और आने के बाद क्रीज के सामने खड़े भी हो गए थे। अब हेलमेट टूटा हुआ था, उसको चेंज करना बनता था, लेकिन ये बल्लेबाज की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो वक्त पर आए और वक्त पर बल्लेबाजी शुरू कर दे, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टिंग होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है क्रिकेट, काफ़ी कुछ एड्स चलते हैं इस दौरान, तो टाइम टेबल ऊपर नीचे होता है, तो उसका ध्यान रखना होता है। इसी वजह से ये नियम बनाए गए हैं ताकि सबके लिए सही रहे। लेकिन हम ये कहते हैं कि जितनी देर में एंजेलो मैथ्यूज़ बाहर गए फिर वापस आए कोई एक नया बल्लेबाज, तो इतनी देर में तो एंजेलो मैथ्यूज़ ही खेल लेते, तो शायद टाइम आउट का नतीजा ही नहीं रहता। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।